नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेर दर्शन परिवार की ओर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, मेर दर्शन चैनल के माध्यम से महिला दिवस पर जो जगह जगह मेरठ में कार्यक्रम किए गए उसके स्पेशल बुलेटिन हम मेर दर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर मैं आपको वो भी बताना चाहूंगी थोड़ी सी। सभी को इंतजार था जिस दिन का, वो दिन आ गया। बहुत नजदीक है वो दिन, 10 मार्च। जी हाँ, मेरठ में प्रथम चरण में ही चुनाव हो चुके थे, जिसके बाद सभी का कह सकते हैं भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद था और बंद था। सभी को इंतजार था 10 मार्च का, जो बहुत नजदीक 10 मार्च आने वाली है, जिसको लेकर के जिलाधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों के साथ अभी कुछ दिन पहले बैठक की थी। आज मैं आपको बताती चलूं कि पत्रकारों के साथ भी जिलाधिकारी ने बैठक करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्हें बताई, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। जहां एक बार कोरोना के बाद व्यापारियों का जो काम है वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है, धीरे धीरे उठने लगा है, लेकिन वहीं पर इनकम टैक्स के द्वारा व्यापारियों पर, इनकम टैक्स टीम द्वारा व्यापारियों पर रेड डाली जा रही है। आज मैं आपको बताती चलूं कि एक फर्नीचर व्यापारी के यहाँ हरीश प्लाईवुड के नाम से काफी बड़ा शोरूम है, उनके घर में रेड डाली गई, जिसकी जो सूचना आग की तरह फैली और सभी व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बहुत सारी खबरें मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहिए मेरठ दर्शन। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। जिलाधिकारी के बालाजी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अफसरों के साथ की बैठक। मतगणना स्थलों की व्यवस्था के विषय में दी जानकारी। कहा, प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ को मतगणना स्थल से रखा जाए दूर। मतगणना स्थल के भीतर सीआरपीएफ की सुरक्षा व बाहर की सुरक्षा होगी स्थानीय पुलिस के कंधे पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला विकास क्लब मेरठ द्वारा शारदा रोड स्थित शहरी आजीविका केंद्र पर किया गया सम्मान समारोह, जिसमें मिशन के अंतर्गत सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण में किया गया सम्मानित। वहीं मेरठ दर्शन की संवाददाता निशा को भी माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर किया गया सम्मानित। आज के कार्यक्रम में शिप्रा रस्तोगी, पूर्व उपाध्यक्ष कैंटोनमेंट बोर्ड अतुल दीक्षित, राजीव गुप्ता आदि भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में सभी को किया गया संबोधित, महिलाओं को किया गया सम्मानित। जनहित फाउंडेशन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी की गई हेल्पलाइन, गठित की गई टीम से जुड़े हैं डॉक्टर, लॉयर व अन्य समाज सेवी। स्माइल डिग्री कॉलेज में किया गया हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन, जनहित फाउंडेशन की निर्देशिका ने दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जय भारत मंच के तत्वाधान में प्रदेश महामंत्री शिप्रा रस्तोगी व प्रदेश मंत्री प्रीति शर्मा द्वारा शहरी आजीविका मिशन में कार्यरत आशाओं व अन्य फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाली लगभग 65 महिलाओं को किया गया सम्मानित। मेर दर्शन की टीम ने प्रदेश महामंत्री शिप्रा रस्तोगी व जय भारत मंच से जुड़ी अन्य महिलाओं से जाने महिला दिवस पर उनके विचार। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के निदेशक प्रेम मेहता द्वारा प्रधानाचार्य अनीता त्रिपाठी, उप प्राचार्य व विभिन्न श्रेणियों में विशेष योगदान करने वाली अध्यापकों को भेंट में गुलाब देकर किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रघुनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में चित्रकला विभाग द्वारा चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। उद्घाटन करता रही महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता मलिक। छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण व नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को किया प्रदर्शित। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग द्वारा छात्र छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता का किया आयोजन, लगाई प्रदर्शनी, सभी ने अपनी प्रतिभा को उभारा कागज पर। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष के आह्वान पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई संपन्न। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। बैठक में 10 तारीख मतगणना के दिन के लिए कार्यकर्ताओं को दिए गए दिशा निर्देश। लगातार चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। शारदा रोड स्थित कुछ व्यापारियों ने किया विरोध। आई हुई जेसीबी मशीन को किया वापस, खुद ही थोड़ा दुकानों के बाहर लगा हुआ अतिक्रमण।
थाना पल्लपुरम क्षेत्र के अंसल कोर्टयार्ड की 7वीं मंजिल में सिपाही के फ्लैट में लगी भीषण आग। घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी व पुलिस की टीम। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हादसे में बाल बाल बचा परिवार। शहर सराफा बाजार महादेव मंदिर में हिंदू नववर्ष पर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हिंदू वर्षों उत्सव तिथि पत्रांक का हुआ विमोचन। संवत विधि से सनातन धर्म की परंपरा अनुसार बनाया गया पत्रांक। कार्यक्रम संयोजक आदित्य शारदा ने दी जानकारी। मेरठ दिल्ली रोड स्थित हरीश प्लाईवुड शोरूम मालिक के घर इनकम टैक्स विभाग ने मारा छापा। दस्तावेज किए जा रहे चेक। छापे के दौरान बाहर आने जाने पर टैक्स विभाग ने लगाई रोक। मेरठ के और व्यापारियों में भी मची खलबली। देर रात मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर व महिला मित्र की फैंटम पर तैनात सिपाही द्वारा बनाई जा रही वीडियो का विरोध करने पर मेडिकल पुलिस व जूनियर डॉक्टरों के बीच जमकर हुई झड़प। जूनियर डॉक्टरों ने हंगामा करते हुए थाने का किया घेराव। मौके पर पहुंचे सीओ सिविल लाइन, कई थानों की पुलिस बल व मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। जूनियर डॉक्टरों को समझाने का किया प्रयास। आरोपी सिपाही के खिलाफ थाने में दी तहरीर। शहर दालमंडी स्थित खाटूश्याम बाबा मंदिर में 8 मार्च से 15 मार्च तक मनाया जा रहा फागुन महोत्सव। प्रथम दिन महिलाओं के लिए मेहंदी कंपटीशन हुआ आयोजित। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग व बाबा के भजनों पर झूमी महिलाएं। मंदिर समिति द्वारा दी गई जानकारी, प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात्रि 2 बजे तक दूर दूर से आए हुए कलाकारों द्वारा किया जाएगा बाबा के भजनों का गुणगान। एनएस डिग्री कॉलेज में वाणिज्य विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर किया गया स्वागत। तत्पश्चात आए हुए सभी अतिथियों ने नई शिक्षा प्रणाली को लेकर रखे अपने विचार। कहा, छात्र छात्राओं में विषय के साथ साथ होना चाहिए व्यवहारिक ज्ञान। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जिस दिन का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, उन उम्मीदवारों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि 10 मार्च को किसकी किस्मत चमकेगी, कौन विजयी होगा, कौन विधायक बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। बहुत सारे सवाल सभी के दिलों में चल रहे थे। सबसे लंबा इंतजार करना पड़ा हमारे मेरठ को, क्योंकि प्रथम चरण में चुनाव हो चुके थे और जब से इंतजार करते करते रातों की नींद उड़ी हुई थी उन उम्मीदवारों की जिनका भविष्य ईवीएम मशीनों में कैद है। उसको लेकर के मैंने भी आपको पिछले दिनों खबर दिखाई थी कि जिलाधिकारी ने सभी उम्मीदवारों के साथ एक बैठक की, दिशा निर्देश दिए। वहीं मैं आपको बताती चलूं, आज जिलाधिकारी के बालाजी ने सभी पत्रकारों से रूबरू होते हुए वार्ता करते हुए बताया कि 10 मार्च को कोई भी ऐसी अफवाह ना फैलाएं जिससे सभी एकदम से पैनिक हो जाएं। निर्णय का इंतजार करें, पूर्ण रूप से निर्णय आने के बाद ही सभी को जानकारी दें। साथ साथ ये भी बताया गया कि कितनी दूरी पर प्रत्याशियों के साथ आने वाली टीम रह सकती है। अंदर कोई भी जो है लाइसेंसी अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं जाएगा। साथ साथ अंदर की जो सुरक्षा है वो सीआरपीएफ के जवानों पर रहेगी। बाहर की जो सुरक्षा है वो क्षेत्र के पुलिस कर्मियों पर रहेगी। सभी को जिनके पास होगा वो व्यक्ति अंदर जा सकेंगे। खाना अंदर पहुंचाने की व्यवस्था कैसे की जाएगी, सभी चीजों की जानकारी आज हमारे जिलाधिकारी ने पत्रकारों के थ्रू सभी को पहुंचाई कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो। साथ साथ ये भी कहा गया कि विजयी होने पर कोई भी रैली नहीं निकाली जाएगी, स्टंट नहीं किए जाएंगे। जगह जगह मेरठ में पुलिस टीम मौजूद रहेगी हर जगह पर, ताकि कोई भी इस तरीके की हरकत ना करे। विजयी होने वाली टीम भी अपनी खुशियां अपने घर में ही मनाएगी, रैली नहीं निकालेंगी। वो उसमें कोई भी परेशानी किसी को ना हो, ये जरूर हम लोगों ने उनसे अपील किए हैं। उन लोगों भी ये हमें आश्वस्त किए हैं कि इसके बारे में पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसा कोई व्यवधान जो ट्रैफिक का फ्लो में उत्पन्न नहीं होगी। इसका आप पहले कताई मिला देखेंगे, हालांकि ये सवाल थोड़ा पुराना हो गया। कताई मिला आप देखे हैं तो हर बार हम लोग कितना मैक्सिमम काम करके उसको काउंटिंग लायक, स्ट्रांग रूम लायक बना सकते हैं, उसका कुछ लिमिटेशन है। तो हम लोगों को और इस बार विभिन्न जनपदों में एक से अतिरिक्त काउंटिंग ले पाएंगे, मगर फिर भी जितने भी फ्रंट पे हम लोग काम कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये जरूर हम लोगों के सर से भी अपील की गई है कि
कोई ऐसा कार्य ना किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था जो चल रही है इसमें वो सारे उपाय कर लिए गए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल भी बना रहे और एक निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चीज़ें हों और मैसेज भी सबको कम्युनिकेट होता रहे, ताकि कहीं ये किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे कि किसी स्तर पे कोई ऐसी चीज़ हो रही जिससे कि अव्यवस्था फैलने की आशंका हो। भारी संख्या में किसान जमा होने जा रहे हैं मतगणना स्थल पर, उनको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, जैसा डीएम साहब ने बताया कि उनसे वार्ता चल रही है, ऑलरेडी पुलिस और प्रशासन के लोग वार्ता कर रहे हैं। इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, जो अभी चुनाव की प्रक्रिया गुजरी है, लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बिल्कुल निष्पक्षता के साथ चीज़ें कराई हैं। तो ये तो कम्युनिकेट किया ही जा रहा है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो गाइडलाइन है और जो हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बनाया है उसके अंदर किसी को आने नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक बैरिकेटिंग रहेगी, पहली बैरिकेटिंग रहेगी, वहाँ तक कोई भी आ सकता है, वहाँ तक आके लोग सुन सकते हैं। अनाउंसमेंट सिस्टम रहेंगे, पीए सिस्टम रहेंगे, ताकि लोगों तक आवाज़ पहुँचे जो आसपास के लोग रहने वाले हैं या जानने वाले हैं। तो ऐसा छुपाने वाली चीज़ नहीं है, कोई भी वहाँ तक आ सकता है, परंतु जो निर्धारित किया गया है उसके अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं रहेगी। और आप लोग पूछ रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था का क्या रहेगा, तो इसमें जो भी प्रत्याशी जीतेगा हम लोगों ने तय किया कि वहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन का थानाध्यक्ष होगा उसको स्कॉट करके घर तक ले जाएंगे। कहीं भी रास्ते में किसी भी प्रकार का जुलूस का अनुमति नहीं है, कोई जश्न मनाने का अनुमति नहीं है, कोई पटाखा फोड़ने का अनुमति नहीं है और कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं लोग। तो ये सारी ब्रीफिंग ऑलरेडी कर दी गई है। राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी बात हो गई है, उनसे मीटिंग हो गई है और सारी व्यवस्था ठीक रहेगी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल फेयर पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए आप लोगों को भी यहाँ बुलाया गया था कि ताकि हम लोग अपनी बात कह सकें और आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। कई बार होता है सोशल मीडिया या कहीं पे कोई राउंड में किसी ने चला दिया कि इतने वोट मिल गए या ज़्यादा मिल गए, या अपने मन से चला दिया, लोग फॉरवर्ड करने लगते हैं, फिर रिज़ल्ट वास्तव में कुछ और रहता है, तो उससे एक र्यूमर क्रिएट होता है। इसलिए आप लोगों से अपील रहेगी कि इस तरह का जब तक वेरीफाई ना कर लें अंदर से क्या चीज़ है, तब तक वो कोशिश करें कि कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं न्यूज़ चैनल में ऐसा कोई चीज़ ना चल पाए जिसको कि बाद में सच्चाई कुछ और निकल के आए। उससे जो है एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है और भ्रम लोगों में फैलता है। तो आप लोगों से ये हम लोगों का रिक्वेस्ट भी रहेगा कि जब काउंटिंग होगी, कई बार होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में या जल्दी सूचना भेजने के चक्कर में कोई डिजिट अलग हो गई या किसी ऐसे जो रिसोर्स से आपने सूचना ले ली जो कि ऑथेंटिक नहीं है, फिर बाद में समस्याएं आती हैं। आपके लिए भी आती है, हम लोगों के लिए भी आती है। तो मेरी उम्मीद रहेगी और मुझे पूरा आशा है कि आप लोग पूरा सहयोग करेंगे प्रशासन का, हम लोगों का, और जो ये डेमोक्रेसी है एक ये फेस्टिवल के रूप में है, इसको मजबूत बनाने में जहाँ तक मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका बहुत अहम रहती है। तो पूरी उम्मीद के साथ कि आप लोग को मेरठ जनपद में 7वां विधानसभा का मतगणना की कार्य होगा, जिसमें हमारे जनपद में 2 काउंटिंग सेंटर्स हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और लोहिया नगर में स्थित मंडी परिसर। और मतगणना के लिए सारे व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण किया जा चुका है। लास्ट मिनट की तैयारियां चल रही है, कर्मचारियों का ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली हो रही है और जो भारत निर्वाचन आयोग से प्रेक्षक भी आए हैं वो भी अपने स्तर से अपने इंडिपेंडेंट निगरानी रखे हुए हैं। उनके सुझाव के आधार पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज और प्रत्याशी सबके साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पूरी व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मतगणना के अंदर गड़बड़ी को लेकर के किसानों का जमावड़ा रहने वाला है, उनको संतुष्ट करने के लिए कोई गड़बड़ी ना हो, वो संतुष्ट रहे उस मतगणना से, उसकी क्या व्यवस्था की गई है? हम लोग जो पदाधिकारीगण हैं उनसे भी वार्ता कर ही रहे हैं और उनको भी, और सारे जितने भी लोग इस देश का, मतलब ये एक तरह से एक नेशनल ड्यूटी है सब लोगों को मिलके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कराना है। तो सब लोगों को मैं आश्वस्त करूंगा, हम सब मिलके निष्पक्ष तरीके से चुनाव को संपन्न कराएंगे। किसी के मन में कोई आशंका होने का कोई हम लोग जगह ही नहीं देंगे। चुनाव के बाद जीते या हारे प्रत्याशियों की सुरक्षा और विजय जुलूस, उस पर क्या? विजय जुलूस आयोग के नियम के अनुसार वो प्रतिबंधित है और जो सेट प्रोटोकॉल है सर्टिफिकेट देने के बाद सुरक्षित तरीके से पुलिस और प्रशासन द्वारा सारा व्यवस्था की जाती है। और वैसे भी हम लोगों ने जो रिजल्ट्स के बाद जो भी रिएक्शंस होगा उसके लिए भी पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी कर रही है। कोरोना काल के बाद जहां व्यापारी धीरे धीरे अपने दिनचर्या को आगे बढ़ा रहा है, अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं पर मैं आपको बताती चलूं, इनकम टैक्स टीम की रेड पड़ी।
जी हां, सारदा रोड, दिल्ली रोड स्थित हरीश प्लाईवुड शोरूम के जो मालिक हैं उनके घर पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड मार दी। रेड डालने के बाद सारे कागज चेक किए जा रहे हैं, सभी जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे चेकिंग की जा रही है। साथ साथ घर के अंदर से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है, बाहर से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। टीम अभी वहीं पर रुकी हुई है। जैसे ही ये सूचना अन्य व्यापारियों ने सुनी तो सभी में हड़कंप मचा हुआ है, सभी में दहशत का माहौल है। अब देखना ये होगा कि इनकम टैक्स टीम द्वारा जो छापा मारा गया है तो क्या वारदात सामने आती है। 10 मार्च का इंतजार हर उम्मीदवार को था। जी हां, मैं आपको बता रही हूं कि जिस तरीके से प्रथम चरण में हमारे मेरठ में चुनाव हुए उसके बाद सभी प्रत्याशियों को 10 मार्च का इंतजार था, क्योंकि सभी की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो चुकी थी और सभी सोच रहे थे कि किसकी किस्मत चमकेगी। वहीं मैं आपको बताती चलूं, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए कि 10 मार्च को किस तरीके से कार्यकर्ताओं को कार्य करना है। साथ साथ उन्होंने आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन सरकार बनेगी। उन्हें पूरा विश्वास है और पूर्ण रूप से जो है गठबंधन सरकार बन रही है, लेकिन देखना तो आने वाले समय में बताएगा कि कौन विजयी होता है, किसकी सरकार बनती है और कौन विधायक बनता है। लेकिन आज सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखते हुए मेरदर्शन की टीम से बात की और बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार जनता के हित में कार्य करेगी। मेरदर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर की रिपोर्ट। जब तुम्हारा आएगा तो हमारा वक्त भी तो जल्दी आएगा। हम तो दुआ करेंगे आपका वक्त अच्छा हो तो हमारा वक्त जल्दी अच्छा होगा। साकार करने में ये संगठन सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत एहतराम के साथ बहुत इज्जत। मेहनत नहीं करेगा तो उसका कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो आज का जमाना है, जितनी मेहनत करोगे उतना पता। हम तो जल्दी से दुआ करेंगे अगली बार एमएलसी बनो, एमएलए बनो। मेहनत करेगा तो हमने भी इतनी मेहनत करी है, पूरा लगा है। अल्पसंख्यक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी। राष्ट्रीय लोकदल ने चौधरी चरण सिंह जी ने जो अल्पसंख्यक के बारे में सोचा था, करा था, कुछ सोच भी 1978 में हमने अल्पसंख्यक आयोग का गठन करा था, जो चौधरी चरण सिंह। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मीटिंग की तो क्या खास रहा, क्योंकि अभी जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मीटिंग करने का क्या मकसद है? नहीं, हमने पहले से तय कर रखा था, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बुला के जिलाध्यक्ष से हमने समीक्षा करी कि कौन सा कार्यकर्ता ने कितना काम करा, क्या करा, आगे कैसे काम करना है। हमने प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए बुलाया था कि पूरे प्रदेश की उन्होंने जानकारी दी है। कुछ स्कीमों का जिक्र किया आपने अभी, जो चौधरी साहब के टाइम से यहाँ जी लागू हुई है, उसको सरकार अगर आती है तो उसको आप अपनी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल जागरूकता है। 1978 से चले थे हम, पहले से 1978 से कराया, उर्दू का कराया हम। इस पर आगे इससे भी ज़्यादा हम काम करने की कोशिश करें। एग्जैक्ट पोल को लेकर क्या कहना है? एग्जैक्ट पोल के बारे में कहना है, दिल्ली देख लिया, बंगाल देख लिया, इसमें मेहनत आपकी हो ही नहीं है। इसमें मालिकों की चलिए, पता आपने मेहनत करी होगी तो उसको देखा नहीं है, तो संपादक जी को भी नहीं देखा, तो मालिकों की चलिए। मतलब जो मेहनत की, जो जमीन पे नतीजे आए, आपको लगता है कि वो चीज़ रहेगी? बिल्कुल, हम 250 से 300 सीट पे आ रहे हैं। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब एग्जिट पोल देख के ये मान करने लगे कि हाँ इतना सब दिखा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें आपकी बात काफ़ी ठीक है। ये टेरराइज करना चाहते हैं जनता को कि वहाँ पे पोलिंग एजेंट भी ना बने। कुछ तो वजाहत होगी कि उन्होंने करा है, क्योंकि इनकी तो बारे में सब कुछ जानता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ
जहाँ जहाँ काउंटरिंग होगी हज़ारों लोग वहाँ पहुँचे, रोटी लेके पहुँचे, खाना लेके पहुँचे, शाम तक पानी का भी इंतजाम करें। हो सके प्रशासन जो है हमें पानी भी पीने नहीं दे। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से हमारे पोलिंग एजेंट के साथ हज़ारों लोग वहाँ पे पहुँचे कि अंदेशा ये कुछ भी कर सकते हैं, जो भगवान बेच सकते हैं तो उनसे क्या आप तो कुछ बिल्कुल सतर्क हैं, सारी जनता बिल्कुल सतर्क। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद अतीक अलवी, मैं मेरठ जिले का जिला अध्यक्ष हूँ हरिशंकरपुर। इसका पर्पस ये है कि हमारे संगठन की समीक्षा मीटिंग थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौहर इकबाल साहब और क्षेत्र अध्यक्ष नौशाद साहब ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी और इस मीटिंग का मकसद ये था कि अपने कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया है, कहाँ आगे तक जो है कहाँ तक पहुँचे हैं। 10 तारीख को सबका कैद हुआ भाग्य खुलेगा, क्या कहना चाहेंगे? 10 तारीख को इंशाल्लाह सरकार बननी है हमारी। लगातार टीवी चैनल एग्जिट पोल जी भाजपा की दोबारा वापसी बताई। नहीं वो झूठ है। जैसे बंगाल में, दिल्ली में ये सब हुआ है, ऐसी ये उत्तर प्रदेश में भी झूठ रहेगा। और आप सबको उस दिन खुशी का दिन होगा। मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद पहले ही कि इंशाल्लाह हमारी सरकार बनी। एक दिन बचा है, 10 तारीख को नतीजे आने हैं। एक दिन पहले ही आपकी ये सभा, क्या मकसद था, किस वजह से आप सब लोग पीछे मिल जाओगे तो सब आ जाओगे? देखिए, मकसद क्या था, एक समीक्षा बैठक है। जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी इलेक्शन में, उनका मनोबल बढ़ाने की वो थी। आज हमने अपनी संगठन की समीक्षा, हमारा मकसद था, इसके अलावा कुछ नहीं। चुनाव हो चुका है। एग्जिट पोल कल दिखाए चैनलों ने और एक क्लियर कट मेजॉरिटी जो है वो दे रहे हैं कि आप बीजेपी की फिर से रिपीट कर रही है सरकार। कितना आप लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं या नहीं करते, तो क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि जनता कुछ चैनलों का विश्वास खो चुकी है, कुछ पत्रकारों का, कि उस पर विश्वास नहीं रहा। आपने बंगाल में ममता बनर्जी को भी ऐसे ही दिखाया था तो उसका रिजल्ट रहा, और उत्तर प्रदेश में भी यकीनन बंगाली बनेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाए गए, एजेंसीज जो वर्क करती हैं, तो उन एजेंसीज के बारे में क्या कहेंगे जो इस तरह से आए? देखिए, आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये अपने कार्यकर्ताओं में भी एक विश्वास जताना चाहता हूँ। जिस तरीके से भाईचारा बनके, भाईचारे में, प्यार में हमारे गठबंधन को वोट मिला है, उससे यकीनन सरकार बनेगी। और हम लोग बड़े लेवल पे, बड़े 250-300 प्लस पे हम लोग जा रहे हैं। अब यह उनका सोच है, जो यकीन खो चुके हैं। अब मीडिया का आदमी जाता है तो वोटर तो खुलता नहीं है, वो तो ये सोचता है कि तो 2-5 साल से बीजेपी की बात कर रहे हैं। इसमें बुरा मत मानिए, मैं सब चैनलों की बात नहीं कर रहा, सब पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा बन चुका है। अभी राकेश टिकैत और उनके भाई जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संगठन के, उन्होंने भी, नरेश टिकैत जी ने भी ये बात कही कि जाके जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं या फिर जहाँ पे काउंटिंग होगी, वहाँ पे जाके उसकी एक दिन पहले से ही वहाँ पे निगरानी करें और उस पर बहुत ध्यान रखें। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आज प्रजातंत्र एक नाम का प्रजातंत्र रह गया है, क्योंकि जैसे बाबा इस प्रदेश के राजा सर समाज ने उनको वोट दिया, वो गर्मी निकालने की बात करते हैं, वो गुंडाई की बात करते हैं। तो हम लोग तो गठबंधन के लोग, चाहे किसान हो, गरीब हो, दबा कुचला आदमी हो, वो ये चाहता है कि हमारे साथ बेईमानी ना हो जाए। जब अब माइक से वो ये बात कहते हैं तो हमें यकीनन अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, और हमें यकीन नहीं है, और इसलिए हमें बिल्कुल यकीन नहीं है सत्ता पक्ष पर। तो मुझे उम्मीद है प्रशासन हमारा निष्पक्ष साथ देगा और मीडिया हमारे लिए बेहतर लिखेगी। अब आने वाले, अब दबाव में नहीं है मीडिया, तो इसलिए हम लोग ही विजयी होंगे, हम फतेह करेंगे। सरकार अगर बनती है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव सबसे पहला काम क्या होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ रहा है। बातें भी हुई, जो आप लोगों का मैनिफेस्टो था उसमें भी उसकी बात की गई, लेकिन बनती है सरकार तो सबसे पहले क्या चीज़ें होंगी? देखिए, सरकार बनने के बाद मेरे नेता और किसानों के ऊपर बोले हैं चौधरी जयंत सिंह जी। जिस तरीके से आज किसान के बारे में, किसान को इकट्ठा करने में उन्होंने एक बहुत अहम पूरी
गाजियाबाद से लेकर बनारस तक किसान एक हुआ है, तो आपकी अगुवाई में हुआ है। किसानों पर यकीनन जो जुल्म जास्ती हुआ है, जो गाड़ियां चढ़ाई गई, हत्याएं कर दी गई, ये बंद होंगी। और किसानों के लिए जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी कहा, हमारे नेता ने भी कहा, लाइट के फ्री करने की बात करी, वो और बहुत मामले हैं जिनकी घोषणा आपके सामने हो चुकी है। तो किसान के साथ साथ समाज को राहत मिलेगी और ये गुंडागर्दी की सरकार और यहाँ से दहशतगर्दी की सरकार का खात्मा होगा। पिछली बार देखा गया था 19 में जब काउंटिंग हो रही थी तो उसमें हाजी याकूब को जिता दिया था, लेकिन उसके बाद फिर वो बदल गया था। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार भी अंदेशा आपको कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, हम लोग खतरे में, डर में तो हैं ही, लेकिन हमारा वर्कर आपके लाठी डंडों से नहीं डरेगा। वो एक जंग फतेह इस तरह से करेगा जैसे एक सिपाही सरहद पर रह के अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है। तो हमारा गठबंधन का, RLD का सिपाही इन बूथ पर आपके काउंटिंग पर रहेगा, ये जंग लड़ेगा। मरने से, लाठी डंडों से आपके डरने वाला नहीं है। देश के, प्रदेश के भविष्य का मामला है। कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही इतनी खतरनाक सिद्ध होती है कि हमारा सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। जी हां, आज भी ऐसी ही घटना सामने आई थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के अंसल कोर्टयार्ड की 7वीं मंजिल, जहां पर एक सिपाही का घर था। अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण भीषण आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरे घर में फैल गई। पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद परिवार को बचाया गया। परिवार में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सामान पूरा जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया और पुलिस जांच में लगी हुई है। वैसे तो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है आग लगने का कारण, लेकिन उसके बाद भी जांच की जा रही है। नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाओ। जी हां, दुकानों के बाहर अतिक्रमण लगाया हुआ है सभी व्यापारियों ने, जिसके कारण से जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। उस जाम की समस्या से सभी को निजात दिलाने के लिए, सभी को छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा काफी समय से अभियान चलाया जा रहा है और व्यापारियों को बार बार कहा जा रहा है कि दुकान के बाहर अतिक्रमण ना लगाएं, बाहर की जगह ना खेलें, लेकिन उसके बाद भी जो व्यापारी हैं वो अनसुनी कर रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, दिल्ली रोड, शारदा रोड स्थित व्यापारियों के बाहर जो अतिक्रमण लगा हुआ है उसको हटाने के लिए जीसीबी मशीन पहुंची, नगर निगम की पूरी टीम पहुंची और जो है अतिक्रमण को हटाया जाने लगा। लेकिन व्यापारियों ने विरोध करते हुए जीसीबी मशीन को वापस भेजा और खुद ही अपने बाहर लगा हुआ अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। एक ये ठेले यहाँ सड़क जो है जाल लगने से सक्रिय हो गई थी, आने जाने के लिए दिक्कत हो रही थी पूरे मार्केट में। तो इसीलिए इसको सड़क के चौड़ीकरण का जो प्रस्ताव तैयार कराया गया, उसी के क्रम में ये जो पहले से बनी हुई थी दीवार, उसको तोड़ करके सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ से अलावा आगे भी पूरे शहर में हम अतिक्रमण का अभियान चला रहे हैं। यहाँ चूंकि निर्माण हो रहा था इसीलिए प्रायोरिटी पर हो रहा है, बाकी शहर में अन्य जगह भी होगी कार्य। अच्छा, ये कब तक करा दिया जाएगा यहाँ का? ये हटवा करके अभी इसको पहले से ही सारा स्वीकृत है और इसको काम लगा के जल्दी से इसको पूरा कराया जाए। किस तरह की व्यवस्था का करना पड़ रहा है यहाँ? सबसे पहले ये झंडे वाले की दुकान है, नगर निगम के अंदर दुकानों का नक्शा देख लो कैसे है। इन लोगों ने अपनी ढिंगाई से वहाँ पैसे दे के नक्शा चेंज कर दिया है, मॉल की तरह नक्शा दुकान बना दी है। तो देखो अतिक्रमण है, नाला तोड़ के 5 फुट तक छोटी कर दी है। नंबर 1 सब पे आरोप लगाते हैं कि ऐसा कर लिया, एक पत्रकार बन के छोटे से सबको धमकी देते हैं। जिस तरह से रोड की समस्या आ रही है, दीवार बन रही, बुलडोजर भी है, तो क्यों नहीं चल पा रहा है बुलडोजर? क्या बुलडोजर नगर निगम के अधिकारी MLA साहब आए थे, वो क्या गए थे, ये SLA साहब आए हैं, वो नहीं क्यों नहीं चलवाते, क्या दबाव में, मुझे जानकारी नहीं है। अभी आया हूँ, अब तुड़वा के ही मानूंगा इसको। यहाँ के आप तो पार्षद है, फिर भी यहाँ पर जो व्यवस्था
मैं पार्षद भी हूँ, यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, साधारण व्यापार संघ के अध्यक्ष भी यहाँ है, महामंत्री भी यहाँ है, सब लोग, पूरा बाजार यहाँ है। एक आदमी को इधर टूट नहीं रहा है। और नंबर एक, नगर निगम के अंदर रूल है, एक आदमी को एक दुकान मिलती है। इनने अपने 9 दुकान ले रखी है जो रूल से लगे। एक गरीब आदमी को एक नहीं मिलती, इनको 9 दुकान मिली है। जांच निगम निगम जांच होनी चाहिए। एक आदमी की दुकान जो अतिक्रमण देख रहे हैं पीछे को सड़क पे हो रहा है, ये सब हटना चाहिए। हमारी व्यापारी मांग है। कभी कभी कुछ टिप्पणियां, कुछ बातें हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देती हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि हम एक रेपुटेड पर्सन हैं और ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं जो बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। मैं आपको बताती चलूं, मेडिकल थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर अपनी महिला मित्र के साथ बैठे हुए थे, तभी फैंटम में जो सिपाही थे उन्होंने उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। वीडियो बनाने के साथ में विरोध करने पर जब जूनियर डॉक्टर ने विरोध किया तो फैंटम के जो सिपाही थे उन्होंने और पुलिसकर्मियों को बुला करके उन्हें थाने ले गए। थाने ले जाने की सूचना जैसे ही जूनियर डॉक्टर्स को मिली, डॉक्टर्स की पूरी टीम थाने पहुंची और जमकर थाने पर हंगामा किया, थाने का घेराव किया। सूचना पाकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सीओ कोतवाली व अन्य पुलिस टीम भी वहां पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और पुलिस के जो सिपाही थे, फैंटम के जो सिपाही थे, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। स्कूल और कॉलेजों में छात्र और छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ अन्य ज्ञान भी दिए जा रहे हैं, अन्य बातों के बारे में भी बताया जाता है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, सभी चीजों की जानकारी दी जाती है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, एनएस डिग्री कॉलेज के वाणिज्य विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित किया गया। साथ साथ सभी अतिथियों ने नई शिक्षा प्रणाली को लेकर के अपने विचार रखे। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, अतिथियों का कहना यही था कि छात्र और छात्राओं के जीवन में शिक्षा से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम शिक्षा तो बहुत हासिल कर लेते हैं लेकिन हमारे अंदर व्यवहार नहीं होता, व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता, तो हमारी शिक्षा भी बेकार है। इसीलिए कहा गया कि छात्र और छात्राओं को व्यावहारिक होना चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के साथ साथ ये सभी गुण सम्मिलित करने चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड द गाइडलाइंस for changes that were earlier announced as part of the rationalization of compliance towards NYC norms. Now, it is quite important in the Indian banking system, which means video-based customer identification process. It is nothing else but a method-based KYC facility, or in short, video KYC. It is an improvement over the manual paper-based process of KYC, fulfilling mandatory KYC requirement by bank or financial institution. Now, it is also very important to know the validity period. डॉक्टर कपिल गर्ग आज वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में एनएस महाविद्यालय में प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग विषय पर 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी, जोनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक उपस्थित रहे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वाणिज्य विषय के छात्र छात्राओं के लिए जो माइनर सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद थ्योरी, बैंकिंग की प्रैक्टिस एंड थ्योरी पर इस लेक्चर का आयोजन किया गया है, ताकि छात्रों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की भी जानकारी हो सके। और इसी के साथ श्री सुरेंद्र पाल सिंह जी ने बैंकों में होने वाले नए नित्य परिवर्तनों पर अपना व्याख्यान दिया और बच्चों की जो आशंकाएं थी उनका निवारण किया। होली के फेस्टिवल रंगों की महक की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली का फेस्टिवल रंगों का त्योहार है, जीवन में रंगों की खुशबू लेकर आता है और गुजियों की मिठास लेकर आता है। तो जगह जगह पर कार्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, शहर दाल मंडी स्थित खाटू श्याम बाबा के मंदिर में फागुन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 8 मार्च से 15 मार्च तक फागुन का जो महोत्सव है ये चलेगा। 6 बजे से शाम के रात के 2 बजे तक बाहर से आए कलाकारों द्वारा बाबा खाटू श्याम के भजनों का गुणगान किया जाएगा। आज उसी अवसर पर मैं आपको बताती चलूं, आज प्रथम दिन फागुन उत्सव के प्रथम दिन महिलाओं में मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आसपास की सैकड़ों से भी ज्यादा महिलाएं मंदिर में पहुंची और मंदिर में
महिलाओं को मेहंदी लगाई गई। आसपास की महिला तो थी, लेकिन बहुत दूर दूर से भी महिलाएं खाटू श्याम मंदिर में बाबा के दर्शन करने और मेहंदी लगवाने के लिए पहुंची। तो आप सभी देखते हैं कि अभी फागुन की हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जैसे ही होली का फेस्टिवल नजदीक है तो चारों ओर रंगों का, एक तरीके से कह सकते हैं कि रंगों का माहौल बना हुआ है। हिंदू नववर्ष जो है मार्च के महीने से स्टार्ट होता है। सभी जानते हैं कि नववर्ष जो है मार्च के महीने में, इसी में नववर्ष का पत्रांक भी विमोचन किया जाता है। तो मैं आपको बताती चलूं, शहर सराफा बाजार के महादेव मंदिर में हिंदू विशेषांक पत्रांक का विमोचन किया गया। सबसे पहले मंदिर में पूजा हवन अर्चना की गई, उसके बाद नववर्ष तिथि का जो पर्वों का एक पंचांग है उसका विमोचन किया गया। मंदिर के सभी कार्यकर्ता, मंदिर के सभी पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे और सभी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष, काफी वर्षों से ये पत्रांक यहाँ मंदिर से निकाला जाता है और उसका विमोचन किया जाता है और सभी को दिया भी जाता है। से पकड़ लीजिए। आप नीचे आ जाओ बस। मेरा नाम नरेंद्र सिंह। जैसे कि सराफा बाजार महादेव मंदिर में आज ये तिथि व्रत की जो है वो करा गया, विमोचन करा गया है। इसमें हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से व्रत तिथि वगैरह, त्यौहार वगैरह सबका विवरण होता है। इसलिए हमने अपना एक ग्रुप बना के इसका जो है आज विमोचन करा गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।